हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में आपका स्वागत है। तो आज हम आप सबको सिखाएंगे कि विभिन्न प्रकार की संख्याएं। कल हम सब लोग पढ़े थे कि संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं, और उसके बाद में जातीय मान, स्थानीय मान, ये सब कल के वीडियो में हम पढ़ा दिए थे आपको। तो आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की संख्याएं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की संख्याओं में देखो अनेक प्रकार की संख्या होती है। उसमें से देखो पहला नंबर लिखे हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? देखो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या। अब गिनती में देखो, गिनती में कभी जीरो नहीं प्रयुक्त हो। ठीक है, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब देखो कहते हैं, देखो प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। तो देखो प्राकृतिक संख्या को सिंपल भाषा में प्रदर्शित n से क्या करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। अब n बराबर देख लो क्या होता है। n बराबर मझला कोष्ठक में, मझला कोष्ठक में देखो गिनती में प्रयुक्त। अब ये बताइए गिनती में जीरो आता है? नहीं। तो गिनती में क्या प्रयुक्त करते थे? 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से अनंत तक हम लोग चले जाते हैं। देखो ये अनंत का साइन है, ये किसका है? अनंत का साइन है, इसे कहते हैं अनंत। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको क्या कहेंगे? देखो जो उल्टा आठ बना है इसको क्या कहेंगे? अनंत। ठीक है, तो देखो गिनती में कौन कौन सी प्रयुक्त होती है? 1 2 3 4 5, उसके बाद में ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। अनंत तक मतलब चाहे जो संख्या है वो क्या रहेगी? प्राकृतिक संख्या रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या है? अब बताओ गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बताओ, बता सकते हो ना प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? या सिंपल में बात बता सकते हो कि मझला कोष्ठक में 1 2 3 4 5 अनंत तक हो सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो आप प्राकृतिक संख्या अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरा देखते हैं स्टूडेंट। देखिए दूसरा जो भिन्नों के प्रकार में है, विभिन्न प्रकार की संख्याओं में देखो, अब दूसरा जो है पूर्ण संख्याएं। दूसरा हेडिंग है पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो प्राकृतिक संख्या से पहले शून्य को शामिल कर दे। देखो शून्य मतलब जीरो को शामिल कर दे तो क्या होती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो अब पूर्ण संख्या बन जाती है। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको W से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। यहाँ W बराबर देखो ये क्या होगा? W बराबर सब लोग बता सकते हो मझला कोष्ठक में। देखो अब प्राकृतिक संख्या से पहले अब हम बताए हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? देखो पूर्ण संख्या में क्या कर दोगे? प्राकृतिक संख्या से पहले शून्य को शामिल कर दोगे। प्राकृतिक संख्या 1 2 होगा, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में फिर डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। ठीक है, उसके बाद में इसमें अगर क्या शामिल कर दोगे? शून्य। इसके पहले देखो प्राकृतिक संख्या से पहले, तो बताओ ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? इसके पहले क्या शामिल कर दोगे? शून्य। अब इसके पहले शून्य को अगर शामिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो बता दो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद डॉट अनंत तक। अब देखो पूर्ण संख्याएं आप सबको पढ़ने से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तीसरा है संख्याओं के प्रकार में, तीसरा है पूर्णांक। अब तीसरा पूर्णांक की परिभाषा देख लो। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। उसके बाद देखो इसकी परिभाषा, सभी पूर्ण संख्याएं आगे पहले इंटीजर बराबर लिख लो। हम लिख दे रहे हैं जैसे में हम लिख दे रहे हैं यहाँ डॉट अनंत से। देखिए अनंत से डॉट 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 -2 कामा, उसके बाद में -1 कामा 0, फिर 1 2, फिर डॉट 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 अनंत तक जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं इंटीजर। अब देखिए सभी पूर्ण संख्याएं। अब बताओ यहां से पूर्ण संख्याएं है कि नहीं? देखो 0 1 2 3 सभी पूर्ण संख्याएं। देखो
दाहिने तरफ सभी पूर्ण संख्याएं हैं जीरो के। अब ये बताइए और ऋणात्मक संख्याओं का समूह। अब ये ऋणात्मक संख्या इधर जो आएंगे कौन सी संख्या हो जाएगी? ऋणात्मक संख्या। ये देखो ये धनात्मक संख्या हो जाएगी एक प्रकार से, ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। देखो पूर्ण संख्या है सभी, उसके बाद ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती हैं। अब देखिए इसमें एक तरह से और बोल सकते हो, जिसमें धनात्मक की संख्या हो, ऋणात्मक की संख्या हो और शून्य शामिल हो, उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक। देखिए अब से सुन लीजिए, ये धनात्मक की संख्या है, इतना क्या है? धनात्मक की संख्या है, धनात्मक की संख्या, और ये क्या है? शून्य है, और इसे क्या कहेंगे? इधर ऋणात्मक की संख्या। इसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक की संख्या। देखो और एक उदाहरण और एक परिभाषा और बता सकते हो पूर्णांक की, जिसमें धनात्मक की संख्या हो, शून्य हो और ऋणात्मक की संख्या, उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये भी बता सकते हो, या आप बता सकते हो कि सभी पूर्ण संख्याएं और उसके बाद में ऋणात्मक की संख्या जिसमें शामिल हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसमें देख लेते हैं आप किस प्रकार से इसको बोल सकते हैं। देखो जीरो के दाहिने तरफ जो होते हैं, जीरो के दाहिने तरफ जो संख्याएं होती हैं उसे धनात्मक संख्याएं कहते हैं, और जीरो के बाएं तरफ, देखिए जीरो के बाएं तरफ जो संख्याएं होती हैं उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और यहाँ जीरो को क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। ये सबसे बीचों बीच में रहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में रहता है क्या? शून्य। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पूर्णांक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों के पास अवश्य करके भेजना। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी स्टूडेंट देखिए सम संख्याएं चालू हो रहा है। देखो संख्या के प्रकार में चौथा प्रकार है सम संख्याएं। ठीक है स्टूडेंट, सम संख्या की परिभाषा देख लो, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब सम संख्या क्या कहलाती है? कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? दो से पूर्णतः विभाजित मतलब दो से भाग देने में पूरी तरह से कट जाए, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है ना, जैसे भी देखो, जैसे ऐड मतलब होता है जैसे। ठीक है ना, जैसे भी देखो 0 2 4 6 8 10, उसी प्रकार से आगे चलता रहेगा अनंत तक, 10 12 14 16, ठीक है 18, इस प्रकार से क्या हो जाएंगे। अब देखो दो से पूर्णतः विभाजित, देखो 0 से भागा अगर दो करोगे तो 0 बटे 2 करोगे तो कितना? 0 प्राप्त होगा। तो 2 से पूर्णतः विभाजित करने पूरी तरह से कट जाए। अब देखो 2 को काटो, 2 भागा 2 करोगे तो कितना होगा? 2 एकम में 2। ठीक है स्टूडेंट, अब पूरी तरह से कटा कि नहीं? 2 एकम में 2, यानी देखो 2 में से 2 गया, 0 शेषफल आया कि नहीं? शेषफल कितना आना चाहिए? 0। अब ये बताइए यहाँ पे पूरी तरह से कटने का मतलब ये कट जाना चाहिए। ठीक है, विभाजित हो जाए, यानी कट जाए। देखो 4 को 2 से भागा, 2 दूना 4। ठीक है स्टूडेंट, एक बताओ कटा कि नहीं? विभाजित हुआ कि नहीं? अब देख लो जैसे 6 भागा 2 करोगे, 2 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो 2 का पारा करो 6 से बेसी ना, 2 3 6, कट गया कि नहीं? तो इसी प्रकार से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, तो हम कहेंगे सम संख्या। अब बताओ 3 सम संख्या है, हम कहें 3 बताओ क्या सम संख्या है? तो बताओ 3 से 2, कोई पूछ लिया 3 सम संख्या की विषम, तो क्या बताओगे? कहोगे कि अगर हम 2 से पढ़े हैं, सभी पढ़ाए हुए संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित है तो 2 से भागा दोगे, तो बताओ 2 एकम में 2। अब बताओ इसमें एक शेषफल बच रहा है, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो शेषफल बच गया, तो कह दोगे कि 3 क्या नहीं है? सम संख्या, सम संख्या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब लोग बता सकते हो कि 3 सम संख्या नहीं है। अब कोई पूछ लिया 10, तो कहोगे 10 सम संख्या में से भी बताए हैं, 10 12 14 16 18 20 22 24 25 नहीं 26। ठीक है सर, इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा सिंपल बता सकते हो, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। संख्याओं के प्रकार में पांचवा प्रकार देखिए विषम संख्या। अब विषम संख्या किसे कहती है? एकदम सेम सम संख्या पढ़े हो तो विषम संख्या को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वे संख्याएं
जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी 2 से भाग देने पे पूरी तरह से ना कटे, उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या कहलाती है, कहते हैं। ठीक है, तो जैसे में देख लो, एज में जैसे में देख लो क्या हो जाएगा 1, उसके बाद में 3, 5, 7, 9, 11, इसी प्रकार से अनंत तक जाएगा, यानी 2-2 का गैप रहेगा। देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। बताओ विषम संख्या है कि नहीं? कहोगे जी कैसे? तो हम पढ़े हैं, देखो परिभाषा से पढ़े, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। अब 2 से इसमें भाग दोगे, बताओ 2 से भाग दोगे 1 में तो पूर्णतः विभाजित होगा, नहीं होगा। 2 से 3 में भाग दोगे, नहीं होगा। 2 से भागा 5 करोगे तभी नहीं होगा। ठीक है, 7 जो 2 का भागा अगर 7 में दोगे तब भी नहीं होगा। 2 का भागा 9 में दोगे तभी पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। तो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। बस इतना ध्यान में रखना। सम संख्याएं वे संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में आपको संख्याओं के प्रकार का सिर्फ 5 प्रकार बता रहे हैं। अगले वीडियो में अन्य जो प्रकार हैं उसको भी बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बस यही आप सबसे अनुरोध है।